Hello everyone and welcome to my channel Options Trader today. So today in this video I will tell you how the Nifty and Bank Nifty has performed and how the Bank Nifty and Nifty can perform tomorrow. See, अगर आप चार्ट देखते हैं तो you can see जो Bank Nifty है वो continuously एक रेंज में बना हुआ है. ओके और ये पर्टिकुलर रेंज देखेंगे आप तो ये रेंज जब टूटा तो इसने एक लो मारा 34,748 का. ओके और अभी ये पर्टिकुलर लो पॉइंट से इसी रेंज में बना हुआ है. अगर ये रेंज अगर ऊपर की तरफ टूटती है तो हम देख सकते हैं कि ये जो गैप बचा हुआ है ये फिल हो सकता है. ओके और ये पर्टिकुलर रेंज के बाद वी कैन सी एन अप ट्रेंड इन बैंक निफ्टी. ओके अगर ये सपोज ये ट्रेंड जो नीचे की तरफ जाता है, बैंक निफ्टी इस रेंज के नीचे जाता है तो हम इसको फर्दर फॉल की तरफ बैंक निफ्टी को देख सकते हैं. बट सपोज अगर ये बैंक निफ्टी ओपन्स होता है इस पर्टिकुलर जोन पे, कल ओपन होता है इस पर्टिकुलर जोन पे, तो हम देख सकते हैं कि ये 35,208 भी टच कर सकता है. अगर इस लेवल से सस्टेन करता है 5-10 मिनट्स देन वी कैन सी कि ये 35,244 भी टच कर सकता है. और अगर इस लेवल को सस्टेन करके तो पॉसिबिलिटी है कि ये 35,373 भी टच कर सकता है. और अगर इस जोन को टच करके ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो हम देख सकते हैं कि ये 35,470 भी जा सकता है. ओके जैसे ही ये 35,470 जाएगा तो हम देख सकते हैं कि ये 35,557 भी जा सकता है, बिकॉज ये गैप जो पेंडिंग है वो फिल हो सकता है. ओके बट अब अगर सोचिए कि ये इधर ही ओपन होके ये अगर ये नीचे की तरफ बैंक निफ्टी जाता है तो चांसेस हैं कि 34,996 भी जा सकता है. और अगर ये सस्टेन नीचे की तरफ करता है तो 34,909 की तरफ ही मूव कर सकता है. अगर ये इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाए तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी 34,769 को टच करे. और वंस अगर ये इस लेवल को के नीचे जाता है, ये जो लेवल है वो टेस्ट नहीं हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी हाई है कि ये यहाँ से बाउंस बैक हो जाए. ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है. ओके अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी है 34,629 भी जा सकता है. और अगर इस लेवल को नहीं सस्टेन कर पाता है तो हम देख सकते हैं ये फर्दर फॉल हो सकता है और 34,450 की तरफ भी सस्टेन कर सकता है. और इसको अगर ये इस लेवल के नीचे जाता है तो प्रोबेबिलिटी है हम बैंक निफ्टी को और नीचे की तरफ जाते हुए देख सकते हैं 34,230 भी जा सकता है. ओके सो अगर ये इस लेवल को नहीं सस्टेन करता है, क्योंकि ये जो सपोर्ट है 34,403 और 34,241 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर ये इसके नीचे की तरफ टूटता है तो हम बैंक निफ्टी को फर्दर फॉल की तरफ देख सकते हैं और 34,000 की तरफ आ सकता है. अगर ऊपर ओपन होता है तो देन प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर की तरफ ये एज अ सपोर्ट लेके इसको काम करके बाउंस बैक कर सकता है. और अगर नीचे की तरफ होता है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमें क्या करना है कि लेट्स वेट वेयर द मार्केट ओपन्स एंड देन विल डिसाइड वेयर द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल सेज एंड देन विल ट्रेड अकॉर्डिंगली. इफ़ वी टॉक अबाउट निफ्टी की बात करें तो सी निफ्टी देखें तो इसी रेंज में बना हुआ है. ओके और अगर आप जानते हैं मैंने आपको बताया है कि जब भी रेंज ब्रेकआउट होता है तो प्रोबेबिलिटी होता है कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए या तो बाउंस बैक करेगा, इसी रेंज में बना रहेगा. अगर ये नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे की तरफ जा सकता है. बट अभी अगर हम इस रेंज का हाई देखते हैं तो रेंज का हाई है अराउंड 17,286 और लो जो है वो है 17,153. अभी इसी रेंज में घूम रहा है निफ्टी. अगर निफ्टी सपोज इसी रेंज में ओपन होकर ये ऊपर की तरफ टच करता है, दैट मीन्स अगर 17,241 की तरफ आता है तो हम इसको 275 भी देख सकते हैं, 275. और अगर इस लेवल को सस्टेन करता है तो ये 290 भी जा सकता है. और ये जो लेवल है वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं. जैसे ही इस रेंज को तोड़ेगा तो हम निफ्टी को और ऊपर की तरफ जाते हुए 17,300 और 17,350 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं. और ये उसको भी हाई जा सकता है 17,386 और अगर उसको सस्टेन करके ऊपर जाता है तो 17,443 भी जा सकता है. ओके एंड देन वी कैन सी इट कैन गो फॉर द हाई. बट अगर ये इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर ये 17,199 जाता है नीचे की तरफ तो प्रोबेबिलिटी है कि ये 17,176 भी जा सकता है. और अगर ये उस लेवल को सस्टेन नहीं करता है तो हम देख सकते हैं 17,145 भी जा सकता है. ओके अगर ये रेंज टूटती है 17,145 तो हम देख सकते हैं ये इस गैप जो पेंडिंग है उसको फिल हो सकता है ये, और ये टच करता है 17,103 भी आ सकता है.
अगर ये उस लेवल के नीचे जाता है तो प्रोबेबिलिटी है 17,061 भी जा सकता है। अगर उसके नीचे अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो ये 16,980 और उसके नीचे भी अगर जाएगा तो 16,920 भी टच कर सकता है। और मान लीजिए अगर इस लेवल को भी नहीं टच कर पाया तो इस लेवल को नहीं सस्टेन कर पाया तो और नीचे की तरफ हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो लेवल एक गैप इधर भी पेंडिंग है तो चांसेस है कि 16,800 भी देख सकते हैं। और अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाता है तो हम चांसेस है कि 16,690 की तरफ भी हम उसको जाते हुए देख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ अगर निफ्टी इस लेवल पे सस्टेन फिर ओपन होता है और ये रेंज अगर टूटती है ऊपर की तरफ तो हम देख सकते हैं ऊपर का ट्रेंड आ सकता है। अगर ये नीचे की तरफ रेंज टूटती है तो ये गैप 17,111 भी जा सकता है और इसके नीचे भी हो सकता है। तो होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ यू न्यू टू माय